Hello dear students, welcome to Matrix Science Academy. So welcome to the virtual classroom. So in this virtual classroom, our topic of discussion will be the numericals based on kinematical equation of motion. So Sir Isaac Newton has given us a three kinematical equation, but in this kinematical equation, we are going to add the gravity also, right? So based on gravity, we are going to solve the today's numericals. Very interesting numericals, very important numericals. These numerical these numericals are important for two important batches. One is 9th CBSE Foundation batch एंड 10th स्टेट स्टूडेंट्स. सो 10th स्टेट स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है. एंड 9th CBSE students, you have a chapter called as motion, and in motion in your school exam definitely these kinds of questions are asked. So without wasting any time, let's start the discussion on kinematical equation of motion. So what is kinematical equation of motion? See, first we have to understand the laws of motion. There are three laws of motion. The first is V is equal to U plus AT, as we all know, right? The second is called as S is equal to UT plus half AT square, right? And the third equation is V square is equal to U square plus 2AS, right? So these are the three laws of motion. These are the three laws of motion. But now the thing is, like, the object is under the influence of gravity. Okay, object is in the influence of gravity. So this A का मतलब होता है acceleration. Acceleration can be written as G, and this G is called as acceleration due to gravity. G is called as acceleration ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक एक्सेलरेशन आया, बट एक्सेलरेशन आया क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो अगर ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आएगा तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, नाउ आई होप सो आप सबको ये सारे टर्म्स क्लियर है. ठीक है, आपको ये सारे टर्म्स क्लियर है. सबसे पहला टर्म क्या होता है? यू. यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, राइट? यू का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के पास जो पहला स्पीड रहेगा, ऑब्जेक्ट के पास जो पहला वेलोसिटी रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी. उसका हम लिखते हैं वी. वी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. वी मतलब फाइनल वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट के पास जब फाइनल स्पीड जो रहेगा, फाइनल स्पीड, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, बरोबर, ये एक पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है. अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉप कर रहा हूँ, सो इसके पास पहले एक स्पीड रहेगा और ऐसे नीचे आके गिरेगा. गिरने से पहले भी इसके पास एक स्पीड रहेगा. सो गिरने से पहले इसके पास कौन सा स्पीड था और गिरने से जस्ट बिफोर फॉलिंग डाउन व्हाट वाज द वेलोसिटी? ठीक है, अभी अभी देखो, इट इज एट रेस्ट. इट इज एट रेस्ट. मैंने हाथ पे से होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो ये दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो. और जब मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे गिरने से पहले, गिरने के बाद इसका वेलोसिटी जीरो होगा, राइट? बट ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथों में गिरने से पहले भी इसके पास कुछ तो स्पीड था ना, तो वो स्पीड कितना था उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. समझ आपको? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, बट याद रखना, ए को हम लोग जी लिख देंगे. ए को हम लोग जी लिख देंगे जब अपना ऑब्जेक्ट किसके इन्फ्लुएंस में रहेगा? अपना ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो अपना ए बन जाएगा जी. एंड जी का मतलब क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अच्छी बात है, और क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आपको लेना पड़ता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. याद रहेगा? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या राउंड ऑफ करके 10 भी ले सकते हैं, बट क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन होता है टेक जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अगर उन्होंने बोला है तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं, बट अगर उन्होंने नहीं बोला तो आपको लेना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? ओके, चलो अब और क्या टर्म्स रह गए? इसके अंदर देखो 5 ही लोग हैं. अगर आप इन इक्वेशन को देखोगे, इन इक्वेशन के अंदर से 5 लोग हैं. पहला u, दूसरा v, तीसरा एक्सेलरेशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा था, बरोबर, कौन से स्पीड से गिर रहा था ना, उस स्पीड का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, अच्छा, ओके. टी का मतलब क्या रहेगा? टाइम. टी का मतलब क्या रहेगा? टाइम. एंड द लास्ट इज एस. एस का मतलब इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूलेज में एस का मतलब होता है डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, या कोई हाइट बोलो. ठीक है, तो अभी के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट करके लिख देता हूं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन सिंपली से हाइट, और हम इसको हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट. ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को मैंने कौन से हाइट से ड्रॉप किया था, ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कौन सी हाइट से ड्रॉप किया था. ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग ऑल दिस टर्म्स आपको और एक चीज पता होना चाहिए कि किसको किस में मेजर करना है. ऑलवेज रिमेंबर, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इनको हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में. किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड. हाँ, समटाइम्स दे में इट मे बी गिवन इन किलोमीटर पर सेकंड. अभी कभी कभी आपको ये किलोमीटर पर आवर, आपको कभी कभी ये किलोमीटर पर आवर में भी दिया रहेगा. ठीक है, अगर आपको एक किलोमीटर पर आवर में दिया
तो आपका डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए, और टाइम जो है टाइम टाइम अगर आपका होना चाहिए आवर्स में, ठीक है, मतलब एक सिस्टम के अंदर आना चाहिए। अगर अभी यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो बोलो डिस्टेंस डिस्टेंस किस में मेजर किया जाएगा? मीटर्स में मेजर किया जाएगा। और टाइम किस में मेजर किया जाएगा? सेकेंड्स में मेजर किया जाएगा, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया दिया रहेगा, ठीक है, गिवन, अगर ये सब चीजें किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो आप टाइम किस में लोगे? आवर्स में लोगे, और डिस्प्लेसमेंट किस में लोगे? किलोमीटर में लोगे, ठीक है, ठीक है। सो मतलब एक सिस्टम, एक यूनिट के अंदर सब लोग होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि इसको अपने मीटर पर सेकंड में ले लिया और टाइम को अपने आवर में ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, सो द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर एवरीबडी? क्लियर एवरीबडी, ठीक है। सो जब हम लाइक ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहेंगे उस वक्त एक्सेलरेशन बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. Okay, so if all these things are clear, kindly note down all these points, then we can directly start the numericals without any more like confusion. ज़्यादा complex मत कर लो, बस ये तीन इक्वेशन पता होना चाहिए। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इक्वेशन, बराबर। बट यहाँ पे a बन जाएगा g, बिकॉज आज हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, ये वीडियो में सारे क्वेश्चंस हम ऐसे देखने वाले हैं जब अपना ऑब्जेक्ट जो रहेगा ना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहेगा, ठीक है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो ये a का बन जाएगा g, एंड इस g को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो उन्होंने जो दिया है वही लेने का, जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट समटाइम्स इट मे नॉट बी गिवन, एंड अगर ये गिवन नहीं रहेगा तो आप क्या लोगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म्स क्लियर है, किसको किस में लेना है वो क्लियर है, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा तो आपका डिस्टेंस जो रहेगा वो किलोमीटर में रहेगा, और टाइम जो रहेगा वो आवर्स में रहेगा, ठीक है। यूनिट्स को हम ऐसे मिक्स नहीं कर सकते, एक प्रॉपर यूनिट सब जगह पे फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चलो, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको गिवन लिख के निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू राइट द गिवन। सो गिवन डेटा जो भी रहेगा, गिवन डेटा क्वेश्चन से हम लिख लेंगे, ठीक है। अ मेटल बॉल, ठीक है, यू कैन सी दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg। सो यहाँ पे मेटल बॉल है, एक मेटल बॉल है ऑफ मास 5 kg। सो व्हाट इज गिवन? m मतलब मास, मास कितना दिया हुआ है? 5 kg, ठीक है, ओके। फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 400 मीटर। फॉल्स मतलब अभी समझो मेरे हाथ में ये मेटल बॉल है, ये मेटल बॉल ऐसे गिर रहा है, मतलब मेटल बॉल को किसने फेंका है क्या? नहीं। अगर मेटल बॉल को अगर मैंने फेंका तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो रहेगा, बट जब मेटल बॉल को ड्रॉप करेंगे या मेटल बॉल को जस्ट ड्रॉप करेंगे या मेटल बॉल ऑटोमेटिकली गिरता है कोई हाइट से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, मतलब देखो ये मेटल बॉल है, मेटल बॉल को मैंने ड्रॉप किया या मेटल बॉल को हमने जस्ट एक या फिर जैसे मैंने बोला मेटल बॉल फॉल्स, अब ये मेटल बॉल है, मेटल बॉल जस्ट फॉल्स, बट मेटल बॉल, डिड आई थ्रो द मेटल बॉल? नो, आई डिड नॉट थ्रो द मेटल बॉल, राइट। सो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0, ठीक है। जब कोई भी क्वेश्चन में आएगा ना, द मेटल बॉल इज ड्रॉप, द ऑब्जेक्ट फॉल्स, the object is accidentally dropped, so in that case your initial velocity becomes 0. Yeah, if I'm going to say I'm going to throw this marker with a speed of 20 meter per second, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड, बिकॉज इस बार मैंने मार्कर को ड्रॉप नहीं किया, इस बार मैंने मार्कर को फेंका, तो इसके अंदर एक इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऐड कर दिया, बरोबर। बट जब हम मार्कर को ड्रॉप करेंगे तो उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू जो रहेगा वो क्या रहेगा? 0, ठीक है। ये यहाँ से आपको समझा, इनिशियल वेलोसिटी उस मेटल बॉल का क्या रहेगा? 0, ठीक है। अच्छा, हाइट दिया है, मेटल बॉल कौन से हाइट से गिर रहा है? 490 मीटर। सो हाइट को हम कैसे लिखते हैं? हाइट हो, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम लिखेंगे बाय एस। सो एस कितना रहेगा? 490 मीटर। एस कितना रहेगा? 490 मीटर, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब टोटल टाइम कितना रहेगा? टाइम कितना लगेगा, मतलब टी पूछा है, टी टाइम मतलब टी, टाइम कितना लगेगा वो मेटल बॉल को ऊपर से मतलब गिरने में, 490 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। चलो, गिवन लिखने के बाद ऑलवेज वी हैव टू राइट टू फाइंड, ठीक है। टू फाइंड मतलब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है टी, टाइम टेकन, ठीक है। क्या फाइंड करना है? टाइम टेकन। एंड कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो यहाँ पे? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो? ठीक है, देखो अभी यहाँ पे आपको u पता है, आपको s पता है, आपको t पता है, एंड और एक चीज यहाँ पे हम लिखना भूल गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए यहाँ पे लिखना, वो क्या रहेगा? a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए ए ए का मतलब वो क्या रहेगा यहाँ पे, या तुम जी लिखते तो भी चलेगा, नो इश्यूज, ए का तुम जी करते तो भी चलेगा, नो इश्यूज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ना, मतलब ऑब्जेक्ट को जब मैं ड्रॉप करूंगा या ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरेगा तो ऑब्जेक्ट किसके इन्फ्लुएंस में रहेगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो हम कितना लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं तो हम इतना ही लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर एवरीबॉडी। चलो अब फॉर्मूला कौन सा रहेगा, देखो अपने पास क्या क्या यू है, एस है, टी है, ए है, राइट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, अपने पास टोटल 3 फॉर्मूलेज है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग तीनों में से, यस, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज कर सकते हैं, बेटर पहला फॉर्मूला, राइट, द फर्स्ट फॉर्मूला। अभी सेकंड फॉर्मूला और एक मिनट, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, पहली बात, रुको, सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते क्या, हाँ, आपको एस निकालना है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है और टाइम के लिए आपके पास एस दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन हियर यूज द सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, पहला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बिकॉज आपको वी नहीं पता है और आपको एस दिया हुआ है। थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते क्या, थर्ड फॉर्मूला एक्चुअली यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमें टाइम फाइंड करना है और थर्ड फॉर्मूला में टाइम है ही नहीं ना। So what is the right formula? The right formula is second one. S is equal to ut plus half at square. So which formula you have to use? S is equal to ut plus half at square. चलो लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एस हमें फाइंड करना ना, वही तो हमें फाइंड करना ना, नहीं ऐसा हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड टाइम फाइंड करना है, ठीक है। सो व्हाट इज एस, जो जो आपको पता है वो इसमें पुट कर दो। एस कितना है 490, एस कितना है 490 इज इक्वल टू, ठीक है, यू कितना आपके पास, यू जीरो, इफ द इनिशियल वेलोसिटी जीरो सो यू इनटू टी, मतलब वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, प्लस हाफ इंटू ए कितना अपने पास 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है वही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, टी स्क्वायर वही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। चलो सो व्हाट कैन आई राइट इट नाउ, 490 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। सो कैंसिलेशन करेंगे तो ठीक है, 2 को कैंसिल कर दे, सो 2 वन सा एंड यहाँ पे कुछ तो आपको 2 4 जार 8 बराबर और 2 9 सा 18 4.9 कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 से इसको कैंसिल करते तो क्या मिलेगा 4.9 मिलेगा, बराबर। चलो सो अभी क्या बन गया आपका इक्वेशन, अभी आपका इक्वेशन क्या बन गया, 490 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड फॉर द टी स्क्वायर, राइट। सो टी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ कौन है 490, अब ये देखो 4.9 टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो क्या बचेगा 4.9। अच्छा आपको क्या, आप एक ट्रिक बता दो, ये नीचे का पॉइंट हटाने के लिए, ये नीचे का पॉइंट हटाने के लिए यू कैन रिमूव दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट को निकाल सकते हो और आप ऊपर एक जीरो ऐड कर सकते हो, पता है ना सबको ये ट्रिक, हाँ, आप ये वाला पॉइंट को निकाल सकते हो और ऊपर जीरो ऐड कर सकते हो, तो आप इसको कैसे तो फाइनली आप इसको कैसे लिख सकते हो, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4900 अपॉन 49, राइट। सो अभी बोलो टी स्क्वायर क्या हो गया, टी स्क्वायर क्या हो गया, 49 वंस एंड 49 हंड्रेड्स आर, सो 49 हंड्रेड्स आर, बट आपको टी स्क्वायर फाइंड नहीं करना था, आपको टी फाइंड करना था, तो टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू रूट 100, सो व्हाट इज रूट 100, 10 इंटू 10 100 होता है ना, तो रूट 100 क्या हो गया 10, सो टी का वैल्यू क्या आ गया 10, एंड टाइम को मेजर किस में करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड्स में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड्स में, सो टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो टाइम इज हाउ मच 10 सेकंड्स। तो ये ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड्स, ये ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा 490 सेकंड, मतलब ऑब्जेक्ट 490 मीटर गिरेगा बट कितना टाइम लगेगा उसको नीचे गिरने के लिए 10 सेकंड्स, ठीक है, ठीक है, समझा। तो आपको यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, सो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, द लाइक ऑब्जेक्ट और द मेटल बॉल विल टेक 10 seconds to reach the ground, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, द मेटल बॉल विल टेक 10 seconds to reach the ground, ठीक है। चलो डन। अभी कुछ लोग सोचते रह गए सर सब हमको समझा, ये एम का क्या रोल था, ये एम का रोल क्या था, कुछ भी नहीं, एम का रोल क्या था, कुछ भी नहीं, एम बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है। व्हाट इज एम, एम इज नथिंग बट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एम क्यों दिया था, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है। सो देखो एम का कुछ भी रोल नहीं था यहाँ पे, बट विदाउट यूजिंग एम वी हैव सॉल्व्ड दिस कंप्लीट इक्वेशन,
एम बस आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। क्लियर एवरीबॉडी? सो डू नॉट वरी, ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस देते कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें एक्चुअल में कौन चाहता, यू चाहिए था, एस चाहिए था, टी चाहिए था, यू था, एस था, ए था, और टी हमें निकालना था। वी हैव फाउंड द टी। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। 10 स्टेट स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम आल्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा लेवल अप, अब थोड़ा लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, चलो सो कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हो तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन। सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड्स। ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ हाइट मतलब एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है, 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। ठीक है, ऑन अ प्लैनेट। अब नाउ दे आर, अच्छा प्लैनेट मतलब उन्होंने अर्थ के बारे में बोला है क्या, नहीं। अगर वो अर्थ के बारे में बोलेंगे, अगर वो अर्थ के बारे में बोलेंगे तो जी का वैल्यू 9.8 आएगा ना। अगर अर्थ के बारे में बोलेंगे तो जी का वैल्यू 9.8 आएगा। ठीक है, ओनली फॉर अर्थ जी का वैल्यू अर्थ में ही 9.8 होता है। और इफ यू गो टू अनदर प्लैनेट, इफ यू गो टू द मून, इफ यू गो टू एनी अदर प्लैनेट, द वैल्यू ऑफ जी इज गोइंग टू चेंज, because g is nothing but acceleration due to gravity, right? And gravity is given by the earth. बट आप अगर दूसरे प्लैनेट में जाओगे तो वहां पे जी का वैल्यू अलग रहेगा। ठीक है, ओनली ऑन अर्थ। ठीक है, ओनली ऑन अर्थ यू कैन टेक जी एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट दे आर मेंशनिंग अ प्लैनेट। सो यहाँ पे आपको टाइम पता है और आपको एस पता है, बस ये दो ही चीजें पता है, एंड आपको निकालना है जी, मतलब वो प्लैनेट के लिए जी निकालना है। ठीक है, जो प्लैनेट मतलब कोई भी एक एक्सवाइजेड प्लैनेट है, वो प्लैनेट में एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को 5 सेकंड लगता है 5 मीटर कवर करने के लिए। ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को जब मैं ड्रॉप करूंगा तो इट विल टेक 5 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो वो प्लैनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा, वो प्लैनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट एक्स मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उन्होंने बोला क्या फेंका है करके, नहीं, ऑब्जेक्ट को बस उन्होंने ड्रॉप किया रहेगा, तो यू क्या रहेगा यहाँ पे, यू अपना रहेगा 0। एंड यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, यार राइट, टू फाइंड। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड ए ऑन दैट प्लैनेट। ठीक है, चलो सो विच फॉर्मूला कैन वी यूज, सो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एस है तो पहला फॉर्मूला तो नहीं आएगा, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला आएगा, बट थर्ड फॉर्मूला के लिए आपको वी भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे ए निकलने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो एस इज नोन, यू इज नोन, हाफ और ए अननोन है, और टी भी नोन है, सिर्फ एक अननोन है। देखो कोई भी इक्वेशन या कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर सकते हो जब उसके अंदर क्या रहेगा, एक अननोन रहेगा और बाकी सब नोन रहेंगे। अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा अननोन रहेगा, यू कैन नॉट सॉल्व दैट इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है, एंड वो अननोन कौन है, ए। वो अननोन कौन है, ए। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो जो चीजें पता है वो पुट कर दो, आपको ऑटोमेटिकली ए का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये ए का जो वैल्यू रहेगा दैट इज फॉर दैट रिस्पेक्टिव प्लैनेट, जो प्लैनेट में ये चल रहा है वो प्लैनेट के लिए ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो एस कितना रहेगा अपना, 5 मीटर इज इक्वल टू, उस प्लैनेट में यू क्या था, यू मतलब कोई भी किधर भी जाओ यार तुम लोग, अगर ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप करोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये पूरा टर्म 0 बन गया, यू टी पूरा बन गया 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी, क्या अपने पास टी है 5, बट यहाँ पे उन्होंने टी स्क्वायर बोला तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू, ठीक है, ये a इंटू 5 स्क्वायर इज 25, 5 स्क्वायर क्या रहेगा 25। चलो ये 2 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसको इधर भेज दो तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, सो 5 2 आर 10 हो गया बरोबर, और ये क्या होगा 25a, अरे a इंटू 25a, और ये 1 तो मल्टीप्लाई में था। ठीक है, चलो सो a का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा 25/10। इसको चलो मैं काम करता हूँ, 5 से कैंसिल करता हूँ, मतलब और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो 5 5 25 एंड 5 2 10, सो मुझे क्या मिला 5/2 मिला। सो एक्सेलरेशन मुझे कितना मिला 5/2, बट ये एग्जाम में ऐसे नहीं करने का, एग्जाम में इसका फाइनल आंसर निकालने का। ठीक है, एग्जाम में इसका फाइनल आंसर निकालने का। अरे एक मिनट यहाँ पे अपन ने कुछ तो गड़बड़ किया है, देखो ये एक्चुअली 25 ये नहीं आएगा, अभी ए के लिए सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व फॉर ए। सो ए के इस तरफ कौन है, अपन ने गलती से 25 लिख दिया, बट ए के इस तरफ कौन है 10 है, 10 ए के इस तरफ कौन है 10, और ये 25 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा।
इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो नाउ यू कैन कैंसिल आउट इट, नाउ यू कैन कैंसिल आउट इट। सो अभी 5 से करो, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। चलो सो अभी a का वैल्यू फाइनलाइज कर देते हैं, a का वैल्यू। सो a का वैल्यू क्या रहेगा, 2/5। सो आप इसको सॉल्व करो, 2/5, ठीक है। सो ये तो डिवीजन नहीं होगा तो हम पॉइंट लेंगे, पॉइंट लिया तो यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, तो 5 4s are 20, ठीक है। रिमाइंडर इज 0, ठीक है, ये समझा। सो आंसर इज 0.4, ठीक है। सो ए का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, 0.4। नाउ दिस इज ए का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ जी। ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपली इसको तुम जी भी लिख सकते हो, जी जी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना था। सेकंड क्वेश्चन आल्सो डन, ठीक है। आई होप सो सबने नोट किया रहेगा, ठीक है। चलो विल गो अहेड नाउ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो, अ स्टोन इज रिलीज्ड, ठीक है। व्हाट आर दे सेइंग, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक स्टोन है उसको हमने रिलीज किया। यहां से हमें पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है गिवन, यहां से हमें पता चलता है गिवन स्टोन है, स्टोन इमेजिन करो स्टोन है, स्टोन को अगर मैंने रिलीज किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, यस उसका इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, बिकॉज हमने स्टोन को क्या किया, स्टोन को रिलीज किया, मतलब स्टोन पहले रेस्ट में था ना, तो स्टोन का पहला स्पीड क्या है, 0, ठीक है। ऐसे बोला क्या, स्टोन इज थ्रोन, अगर उन्होंने बोला स्टोन इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो अगर वो ऐसे बोलेंगे स्टोन इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इन दैट केस यू विल टेक द इनिशियल वेलोसिटी एज 20 मीटर पर सेकंड। बट अभी स्टोन को ड्रॉप किया हमने, ठीक है। तो स्टोन इज रिलीज्ड, या रिलीज्ड बोलो या ड्रॉप बोलो चलेगा। स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट, हाइट मतलब क्या दिया हुआ है आपको, एस, कितना दिया है, 19.6 मीटर, 19.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यस। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब स्टोन को जब रिलीज किया तो स्टोन किसके इन्फ्लुएंस में रहेगा, स्टोन रहेगा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बराबर। तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे जी भी लिखते हैं, जी एक्सेलरेशन, जी लिखा तो भी चलेगा, ए लिखा तो भी चलेगा, कुछ नो इश्यूज, ठीक है। जी लिखा तो भी चलेगा। 9.8 उन्होंने बोला क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वी, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वी, ठीक है। वी हमें निकालना है, ठीक है। सो ये हो गया टू फाइंड, ये वी का होगा टू फाइंड, सो दिस विल बी टू फाइंड। चलो नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला, सो नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो हमें वी निकालना है, बराबर, वी निकालना है। आपके पास एस है, आपके पास जी है, आपके पास यू है, तो आप ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, बिकॉज यहाँ पे टाइम दिया गया किधर नहीं है, और वी भी अननोन है। अच्छा यहाँ पे वी है ही नहीं, पहली बात यहाँ पे वी है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला वैसे ही निकल जाएगा। अच्छा ये यूज कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यूज कर सकते क्या, यूज कर सकते क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, टाइम नहीं, टाइम नहीं पता, अभी वी भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, सो दो अननोन, दो अननोन। सो जब दो अननोन रहेगा तो वो इक्वेशन कभी सॉल्व होगा नहीं। और एक इक्वेशन था अपने पास, और एक इक्वेशन था बी स्क्वायर, यस यही अपना इक्वेशन रहेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या ना यूजेस, यस वी निकालना है, यू हमें पता है 0, ए हमें पता है, ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस भी हमें पता है, एस भी हमें पता है, यस यस, सो वी कैन यूज दिस, वी कैन यूज। अरे ये कंफ्यूज मत हो, ठीक है, यहाँ पे जीएस लिखता, जीएस लिखो या एएस लिखो, वही वही है बात, यहाँ पे हमेशा याद रखो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन क्यों आया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन क्यों आया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीएस करके, ठीक है। चलो चलो उसमें कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। ए को जी भी लिख सकते हैं, बट वैल्यूज पुट कर दे, कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, ठीक है। बोलो बी स्क्वायर तो निकालना है हमें, यस वी स्क्वायर निकालना है, वी मत वी निकालना है। चलो यू स्क्वायर कितना है, 0, 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 2 इंटू 9.8। अभी देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम हमेशा प्लस में ले रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऑब्जेक्ट ऐसे टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाएगा तो ए का वैल्यू या जी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। अच्छा जब मैं ये ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे ऊपर फेंको तो ये
ऊपर की तरफ जा रहा मतलब इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर ये पेन अगर ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है तो इसका वैल्यू माइनस रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मतलब ये प्लस में रहेगा। ठीक है, 9.8 मतलब इंटू 9.8 इंटू एस कितना अपने पास, एस एस 19.6 19.6। ठीक है, चलो बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है अभी, बस यहाँ पे थोड़ा इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हो, 2 इंटू 9.8 लिखने के लिए आप 98 लिख के डिनोमिनेटर में 10 लिख सकते हो, शॉर्टकट। ये पॉइंट निकालने के लिए आप नीचे एक 10 लिख सकते हो, अगेन सेम 19.6 को 196 लिख सकते हो आप, 196 और एक डेसिमल छोड़ के है तो नीचे 10 लिख सकते हो। अभी आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2 5 10 और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। अगर ये कैलकुलेट कर लोगे आपको कुछ आंसर मिलेगा 384.16, मतलब ये कंप्लीट कर लो आपको आंसर मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 384.16। अच्छा, ये कैलकुलेशन वैसे भी डायरेक्ट भी सिंपल था, आप इसको भी कर सकते हो, 2 इंटू 9.8 करो। ठीक है, 2 इंटू 9.8 करो, उसके बाद जो भी आपको मिलेगा उसको 19.6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, वैसे भी सिंपल था, इतना कॉम्प्लेक्स करने की गरज नहीं था। बट डायरेक्टली करते तो भी आपको आंसर कितना मिलता, 384, या ऐसे करते तो भी आपको आंसर 384 मिलता। ठीक है, मुझे लगा डायरेक्टली करो, डायरेक्टली 384.16। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं बट आप डायरेक्ट कर सकते हो 384.16। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना रहेगा, 384.16, तो v कितना रहेगा, रूट 384.16। हाँ, अभी आपको इसका रूट निकालना पड़ेगा, रूट। अभी आप आई होप अपने लोअर क्लास में सीखा रहेगा रूट कैसे निकालते। रूट निकालने के बाद आपको आंसर कुछ ऐसे मिलेगा, वी स्क्वायर, मतलब वी, ठीक है, v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड आंसर आपका हो गया तो उसको ऐसे बॉक्स में डाल दो। ठीक है, आंसर शुड ऑलवेज बी केप्ट इन द बॉक्स। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर, v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अभी ऐसे क्वेश्चन आपको अभी खुद से, अभी वीडियो, अभी इतना हमने प्रैक्टिस किया ना, अभी हमने इतना प्रैक्टिस किया तो अभी आपने वीडियो पॉज करके आपने भी खुद से ट्राई करना चाहिए। अभी वीडियो पॉज करके आपने खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। सो ऑलवेज फर्स्ट वी राइट द गिवन। सो गिवन क्या है अपने पास, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, मतलब एक बॉल है वो टेबल से गिर रहा है। अच्छा, बॉल को हमने ऐसे फेंका क्या, नहीं, बॉल खुद से गिर रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, एंड रीचेस ग्राउंड इन 1 सेकेंड, मतलब उसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में बॉल नीचे गिरेगा। अज्यूमिंग जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जी उन्होंने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें फाइंड करना है, यहाँ पे दो चीजें फाइंड करना है, टू फाइंड, यहाँ पे हम लिखते हैं टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड, सो हियर वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स। व्हाट टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड, कैलकुलेटेड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी, वो बोल रहे हैं उसका फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा, एंड हाइट ऑफ द टेबल, हाइट, हाइट मतलब अपन बोल सकते हैं एस, एस मतलब हाइट ऑफ द टेबल ना। ठीक है, एक टेबल है, टेबल से बॉल गिर रहा है ग्राउंड पे, तो टेबल से जब बॉल गिरेगा, ठीक है, और ग्राउंड उसको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, तो दैट इज नथिंग बट, दैट इज नथिंग बट हाइट ऑफ द टेबल ना, वो क्या रहेगा, हाइट ऑफ द टेबल रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, हाइट ऑफ द टेबल। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने सारा चीजें दिया हुआ है, देखो पहले हम एस निकालेंगे तो वी इजीली हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्विंग हियर। सो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे एस, एस फाइंड आउट करते हैं पहले। ठीक है, एस, सो एस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो फॉर्मूलेज अपने पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब जी टी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्यों लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, कुछ लोग अभी यहाँ पे ए लिखेंगे चलेगा, बट वैल्यू पुट करते वक्त 10 ही पुट करना है, एंड अपना ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी गया तो माइनस में रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अरे यहाँ पे एस नहीं है ना, एस नहीं पता, एस नहीं पता तो ये नहीं यूज कर सकते,
ठीक है, ये यूज करना पड़ेगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, चलो बोलो क्या क्या पता है। एस एस अरे बरोबर ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ हाँ, ये इसके लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे एस भी नहीं पता और वी भी नहीं पता, दो अननोन है ना, ये देखो ना, दो अननोन। सो दोनों अननोन इस इक्वेशन के अंदर है, सो ये गया, चल निकल, ये गया बिकॉज दो अननोन रहेगा। अच्छा, ये वाला क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एस अननोन है, सिर्फ एस अननोन है, यू हमें पता है, टी हमें पता है, ठीक है, जी हमें पता है, एक्सल टी भी हमें पता है, यस एवरीथिंग इज नोन ना, सो सॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। चलो बोलो कैसे सॉल्व करने का। एस इज इक्वल टू यू कितना अपने पास जीरो, सो जीरो इंटू टी जीरो प्लस हाफ इंटू जी कितना लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना अपने पास 1, 1 का स्क्वायर इज 1। अरे हो गया, 2 1 2 5 10 बरोबर। सो एस का वैल्यू कितना हुआ, 0 प्लस 5, 5 इंटू 1 5, सो एस का वैल्यू कितना हुआ 5 मीटर, मिल गया। ठीक है, क्लियर एवरीबडी। सो बहुत इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया, बहुत इजी था। ठीक है, चलो सो एक आंसर हमें मिल गया, एस हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया 5 मीटर करके। ठीक है, सो एस अपना क्या था, 5 मीटर। नाउ वी विल फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। अभी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला नहीं, इसमें भी है ही नहीं ना। सो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, सेकंड। नाउ वी हैव टू फाइंड वी निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब गिरने से पहले उसके पास कौन सा स्पीड था। हमने डिस्टेंस निकाला, टेबल और ग्राउंड का बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, बट वो जब नीचे गिर रहा था, बॉल जब नीचे गिर रहा था तो उसका स्पीड क्या था, बराबर। तो वो निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बराबर। तो बोलो वी स्क्वायर, वही तो हमें निकालना है, वी स्क्वायर, हाँ, यू स्क्वायर क्या है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, प्लस 2 इंटू ए कितना पे पास, ए 10, ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं 2gs। ठीक है, जी बोलो ए बोलो चलेगा रे बाबा, इतना मत टेंशन लो। जी कितना है 10, और एस कितना है, एस हाइट ऑफ द टेबल है, यस अब भी हमने ढूंढा, एस कितना पे पास 5 इंटू 5। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करो इसको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो, और ये कितना हो गया, 10 5 50, बरोबर, 10 5 50, 50 2 100, 100 प्लस 0 100, ये वी स्क्वायर 100 आया, तो वी क्या रहेगा, √100, एंड √100 मतलब क्या रहेगा, वी का वैल्यू क्या रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, वी का वैल्यू क्या रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो दैट्स इट। अभी आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, द स्पीड ऑफ द बॉल while reaching the ground is 10 meter per second and the height of the table is 5 meter। ठीक है, हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर। ठीक है, क्लियर, आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर दो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन किया, थोड़ा अभी लेवल अप करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा लेवल अप। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आया रहेगा तो अभी आपको आगे का भी समझेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरने का नहीं, थोड़ा भी लेवल अप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो, सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा सॉल्विंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, 3 मार्क्स क्वेश्चन फॉर 10 स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, मतलब हमने क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट को हम कहां पे थ्रो करें, वर्टिकली अपवर्ड्स, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड्स हमने कहां पे फेंका, ऑब्जेक्ट को कहां पे फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, मतलब हम लोग कैसे जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो अपना ए का वैल्यू क्या रहेगा, -9। अच्छा, यहाँ पे दिया है, जी का वैल्यू हम लेते वक्त क्या लेंगे, यहाँ पे तो दिन दिया है, बट हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे, ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो गिवन लिख लेते हैं अच्छे से। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऊपर कितना दूर गया, एस ऊपर कितना गया, 500 मीटर, एंड यहाँ पे ए का वैल्यू क्या रहेगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, ए बोलो या जी बोलो, वही है, ए बोलो या जी बोलो। चलो आपके लिए जी बोलता हूँ, जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लोगे, माइनस क्यों आया, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, सो ये क्या रहेगा, माइनस। ठीक है,
चलो, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। यस, ये क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा ही कर दिया उन्होंने। अभी यहाँ पे क्या बोला है, टू फाइंड है। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, यू कितना रहेगा। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। ओके ओके, अब मतलब आपको टाइम भी बोला है, टाइम मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैंने फेंका ऊपर की तरफ 500 मीटर, अभी स्लो मोशन में देखो, स्लो मोशन में ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, अर्थ मेरा हाथ अर्थ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ अर्थ के सरफेस पे भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, मतलब कौन से इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, सो दैट ये 500 मीटर जाएगा, ठीक है, 500 मीटर जाएगा, वहां पे रुकेगा और फिर नीचे आके गिरेगा, मतलब रुकेगा मतलब बहुत कम टाइम के लिए रुकता है, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके आने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम वो निकालना है, और ऑब्जेक्ट को कौन से स्पीड से फेंका तो 500 मीटर जाएगा, वो भी हमें निकालना है, ठीक है, 500 मीटर 500 मीटर, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर एवरीबॉडी। जिनको नहीं समझा उनके लिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको कौन से स्पीड से मैं फेंकूं तो ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर 500 मीटर तक जाएगा, पहले वो निकालना है। और अगर मैंने इसको वो स्पीड से फेंका तो इसको ऊपर 500 मीटर जाके नीचे ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो भी हमें निकालना है, वो भी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो, तब तक आप टी नहीं निकाल सकते जब तक आपको यू नहीं पता रहेगा। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इज यू। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यू, ठीक है, यू फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अब यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को इमेजिन करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट हाफ की बात करो, किसकी आप बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर जाएगा, रुका, फिर नीचे आया, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ, समझा, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ, ठीक है। अब जब मैं फर्स्ट हाफ में ऑब्जेक्ट को कुछ तो स्पीड से फेंकूंगा, यू दूंगा, मुझे यू तो निकालना है, बट मुझे बताओ वी क्या रहेगा तभी, इसको मैंने फेंका बट ऊपर जाते जाते इसका स्पीड कम हुआ, मतलब अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रहा था और ऊपर जाके एक पॉइंट के लिए वो रुक गया था, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ, ठीक है। सो यहाँ पे वी क्या रहेगा अपना, जीरो, ठीक है। चलो अब निकालते यू, यू निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। कैन आई यूज दिस फॉर्मूला, एटी बोलो जीटी बोलो चलेगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बोलो यहाँ पे यू वी कितना अपना, जीरो, यू हमें निकालना है, प्लस जी कितना अपने पास। अच्छा एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, टी भी नहीं पता हमें, यहाँ पे हमें टी भी नहीं पता, सो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते बिकॉज टी भी नहीं पता, दो अननोन है। चलो ये ट्राई करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें एस पता है, यू निकालना है, अगेन यहाँ पे टी नहीं पता, यू भी नहीं पता, और टी भी नहीं पता, सो ये भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, समझा क्या पॉसिबिलिटीज। चलो एंड अपने पास और एक ऑप्शन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। चलो वी स्क्वायर कितना है, जीरो, यू स्क्वायर निकालना है, प्लस टू इंटू जी कितना है, -10, और डिस्टेंस हमें दिया है ना, डिस्टेंस इज 500 मीटर। यस, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज यू स्क्वायर, ठीक है। चलो बोलो ये कितना होगा, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, हाँ इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो इन सबको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ये, ठीक है, ये क्या बनेगा, -20 इंटू 500, बराबर, बीच में प्लस है, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू, या तो एक काम कर सकते हैं, यू स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो ये बनेगा -u² इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, माइनस क्या होगा, 20 इंटू 500, सो 2 5 आर 10, और यहाँ पे जीरो कितना लगेगा, यहाँ पे जीरो 1 2 3 और 2 3, मतलब ये क्या हो गया, 10,000, क्या हो गया 10,000, ठीक है, ये क्या हो गया 10,000, ठीक है, बरोबर, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम लोग, हाँ बरोबर 10,000। चलो अभी ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बरोबर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यू स्क्वायर नहीं चाहता, हमें यू चाहिए था, यू, तो मैं क्या बोलूंगा, रूट 10,000, तो 10,000 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 100, बरोबर, क्या आएगा यहाँ पे 100 आएगा ना, यस। तो यू का वैल्यू क्या बन गया, यू का वैल्यू बन गया 100, 100 इंटू 100 क्या, तो 10,000 आएगा ना, यू का वैल्यू क्या बन गया, 100 मीटर पर सेकेंड। चलो हमने एक चीज फाइंड कर लिया, हमने यू फाइंड कर लिया, अगर यू फाइंड कर लिया, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इज टी, अभी नेक्स्ट आपको टी फाइंड करना है,
टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम पूछा है, बट हम क्या करेंगे, पहले हाफ टाइम निकालेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर तक जाने में कितना देर लगा और फिर ऊपर से नीचे तक आने में कितना देर लगा वो बाद में निकालेंगे। अच्छा एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, आपको स्लो मोशन दिखा था, इसको मैंने ऐसे फेंका, ऊपर जा गया, एक कम टाइम के लिए रुका और नीचे आया, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया, ऊपर जाने में इसको जो स्पीड लगेगा वही स्पीड उसको नीचे आने में भी लगेगा ना, कॉमन सेंस। ये ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाने का टाइम निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिल गया टोटल टाइम। क्लियर। चलो अभी टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब जी टी, ठीक है। v क्या अपने पास, v ऊपर जाने तक तो 0 था, u कितना, u अभी हमने निकाला, u कितना अपने पास 100 और g कितना है -10 और t कितना अपने पास, t वही तो निकालना है, चलो सो ये 100 है, ये 100 इधर गया तो क्या जगह -100 इज इक्वल टू -10t। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। चलो माइनस माइनस हटा दो, बराबर, माइनस माइनस गया, सो t के लिए सॉल्व करो, t इज इक्वल टू क्या है 100 और ये 10 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको अगर मैंने इधर भेज दिया तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 0 से 0 गया, बचा 10। सो ये टाइम क्या रहेगा, 10 सेकेंड। बट कुछ लोग इसको ऐसे बोल देते यही हमारा आंसर है और उनके मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। ये तो बस ऊपर जाने का टाइम था रे भाई, ये तो बस ऊपर जाने का टाइम था। ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम चाहिए वो उन्होंने बोला है। द क्वेश्चन इज सेइंग हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब ये ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके 500 मीटर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। सो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 10 इंटू टू दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। यस, दिस इज द फाइनल आंसर, 20 सेकेंड्स इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में, ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके नीचे आने में, ऊपर जाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड लगा, बट ऊपर से नीचे आने के लिए भी 10 सेकंड ही लगेगा ना। सो 10 इंटू टू दैट इज 20 सेकंड, ठीक है। इसको टाइम ऑफ एक्सेंट बोल सकते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बोल सकते हैं, एक्सेंट डिसेंट ऐसे बोला तो भी चलेगा। फिजिक्स में इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगेगा वही टाइम उसको नीचे आने के लिए भी लगेगा। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको लाइक एग्जाम में पूछते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर रहेगा, ठीक है। इसको अच्छे से अपने अपने बुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो शाल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ऐसे और एक क्वेश्चन करेंगे और आज का वीडियो हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन एंड देन डन फॉर टुडे, ठीक है। और एक क्वेश्चन, ये भी थोड़ा लाइक वैसे ही है, ऑलमोस्ट वैसे ही है, ठीक है, वैसे ही है, बट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो द फर्स्ट थिंग इज वी राइट द गिवन, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर, मतलब एक टेनिस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, बरोबर। तो गिवन क्या क्या है, ऊपर फेंका, बट कौन से स्पीड से फेंका वो दिया है क्या, नहीं, ठीक है। टेनिस बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड रीचेस अ हाइट दिया, हाइट मतलब s, कितना दूर गया टेनिस बॉल, 4.05 मीटर, 4.05 मीटर टेनिस बॉल गया बिफोर कमिंग डाउन। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो निकालना है। हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब टेनिस बॉल वही सीन, ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। टोटल टाइम निकालना है हमें, ठीक है। मतलब ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट पे रुकेगा तो v क्या रहेगा 0, सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन, और g क्या रहेगा ऊपर जाते वक्त -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ठीक है। बोलो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, बाद में हम t निकालेंगे, बट पहले हम निकालेंगे u। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द u, u निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस ये फॉर्मूला नहीं, तीसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बराबर। v कितना आपके पास 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब -10 और s का मतलब कितना है 4.05, ठीक है, इंटू 4.05, कैलकुलेशन करने आना चाहिए, ठीक है। चलो सो क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे लो तो बन जाएगा -u स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो ये क्या बन जाएगा, 10 2 20 -20 इंटू 4.05 को मैं 405 लिख देता हूँ
और डिनोमिनेटर में अभी दो डेसिमल्स छोड़ के पॉइंट है, तो दो इंटीजर छोड़ के पॉइंट है, तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2 5 जा, अभी 5 से इनको सिंप्लीफाई कर दो, 5 से इसको सिंप्लीफाई कर दो, और ये माइनस माइनस भी गया, माइनस माइनस भी गया। ठीक है, माइनस माइनस भी गया। ठीक है, चलो तो अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 81। इसको 5 1 जा 5, 81 करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यू स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 81। ठीक है, तो u कितना मिलेगा, √81। तो u कितना रहेगा, इसे हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो जब ये 81 रहेगा तो क्या रहेगा, √81 मतलब 9 स्क्वायर ना, 9 9 जा 81। सो यहाँ पे u कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड। u कितना रहेगा, 9 मीटर पर सेकेंड। चलो, सो वी हैव फाउंड द u। चलो अब नेक्स्ट, यहाँ पे a लिया, यहाँ पे g लिया तो भी चलेगा, 2gs बोला तो भी चलेगा, as बोला तो भी चलेगा, बात वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट t निकलने के लिए अगेन हम बस ऊपर जाने का टाइम निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो नीचे आने का भी टाइम हमें पता चल जाएगा। चलो बोलो, सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम निकालने के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या जी टी बोलो चलेगा, ए बोलो या जी बोलो रे चलेगा। ए मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी की वजह से हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम जीटी लिखा तो भी चलेगा या एटी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे जी दिया है तो यहाँ पे हम जी लिखते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। बोला v 0 ना, ऊपर जाने के बाद v 0, u अभी हमने फाइंड किया 9 प्लस g कितना रहेगा, -10 इंटू टी। सो ये -9 इज इक्वल टू -10t। माइनस माइनस गया, सो t इज इक्वल टू 9/10 बराबर, t इज इक्वल टू 9/10। सो 9/10। ठीक है, तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको t का वैल्यू क्या मिलेगा, t का वैल्यू आपको मिलेगा 0.9। 0.9, अरे देखो ना ये 10 है ना, अरे ये 10 है, 0 हटाने के लिए बस एक पॉइंट लगा दो, सो t कितना रहेगा, 0.9 सेकेंड्स। बस बट इज द फाइनल आंसर, नहीं, ये बस टेनिस बॉल को ऊपर जाने का टाइम है, बट टेनिस बॉल को टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, तो हम यहाँ पे बोलेगा टोटल टाइम, टोटल टाइम। सो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 0.9 इंटू 2। ठीक है, वो कितना रहेगा, 0.9 इंटू 2, दैट इज 0.9 इंटू 2 इज नथिंग बट 1.8। ठीक है ना, 0.9 इंटू 2, सो 9 2s आर 18 बराबर, सो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, सो आंसर क्या रहेगा 1.8। आंसर क्या रहेगा 1.8। सो टोटल टाइम कितना रहेगा, टोटल टाइम टेकन, सो टी कितना रहेगा अपना टोटल टाइम, 1.8 सेकेंड्स। ये अपना फाइनल आंसर रहेगा, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट बना के आपको लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सो पूरा किसके ऊपर डिपेंड, एक्चुअली पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड है, ये 3 इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है, बट जब एक ग्रेविटी के लिए रहेगा, जब एक ग्रेविटी के लिए रहेगा, ग्रेविटी के वक्त हम इसको क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब अगर ग्रेविटी की वजह से अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो g, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, ये जब एक्सेलरेशन, ये कब आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आपको ऐसे लेना पड़ेगा। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर एवरीबॉडी। ठीक है, चलो देन आज का वर्चुअल क्लासरूम को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, सो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द वे वी विल डिस्कस एंड वी विल मेक आवर एकेडमिक्स मोर बेटर दिस ईयर, राइट। ठीक है, चलो कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बताओ। ठीक है, एंड इफ एनी न्यू स्टूडेंट इज वाचिंग, आपको अगर एनरोल करना है अपने क्लासेस में तो आपको बाकी का इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो सून सी यू विद अ न्यू वीडियो ऑन फिजिक्स। ठीक है, चलो बाय।